हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.2 लेकर के आया हूँ। इसके पहले हम सभी प्रश्नावली 3.1 पूरा सॉल्व किए हैं। उसमें आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया था, आप ग्राफ विधि से हल करना सीखे थे। आज हम लोग विस्थापन विधि से सीखेंगे। इस चैप्टर में पूरा जो सलूशन हमको करना है किस विधि से करना है, विस्थापन विधि से। तो इस पे फोकस रखिएगा कि दो समीकरण का हल विस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाला जो लेसन आएगा वो किस पे होगा, पूरा विलोपन पे डिपेंड होगा। तो 3 प्रोसेस है, एक कौन है, ग्राफ, दूसरा विस्थापन, तीसरा विलोपन। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशन दिया है। फर्स्ट का फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, 14 दिया है ना, ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 4 है, ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, ऐसे ही आपको हमेशा सवाल दिया रहेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा। अब आप क्या करेंगे, आप x का मान y के पद में निकालेंगे या तो y का मान x के पद में। जैसे दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 14 माइनस वाई। इस समीकरण में पहले में देखिए x को अगर हम यहीं छोड़ दें तो x का मान आ जाएगा। अब 14 माइनस वाई लिख दिए। अगर मुझे y का मान चाहिए होता तो 14 माइनस x। आप चाहे ये ऑप्शन करिए चाहे ये तरीका, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। सलूशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं भैया, समीकरण 1 से ऐसे लिख दिया करिएगा। जो चीज़ करिएगा उसको अपने भाषा में लिख दीजिएगा। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकालने पर क्या आया भैया, x बराबर आ गया आपका 14 माइनस वाई आ गया। क्या आ गया, x बराबर 14 माइनस वाई आ गया। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, जो भी नया समीकरण आएगा उस पर समीकरण की संख्या बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे समीकरण 3 से, ये जो नया वाला समीकरण आया, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आइए रखा जाए। जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, रखो। x माइनस वाई बराबर आपका 4 दिया है, तो x बराबर रखिए ना 14 माइनस वाई। x की जगह भैया क्या रख दिए, 14 माइनस वाई। एक वाई यहाँ पे माइनस वाई पहले से है, बराबर 4। इसको हम लोग जोड़ घटा लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 को हम उधर लेके चले जाएं और माइनस 1y माइनस 1y तो कितना हो जाएगा, माइनस 2y। मैं बार बार बोलता हूँ, इंटेजर्स का कैलकुलेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 14। ये प्लस 14 भैया उधर गया तो माइनस 14 आएगा, इधर हो गया माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 बटे में माइनस 2, काटेंगे आप कितना आ जाएगा, प्लस का 5। तो आपके y का मान निकल गया। y का मान देखो अंक में निकल गया। हमने x का मान y के पद में क्यों लिखा, जिससे हमारा कैलकुलेशन हो पाए। जब अब क्या हुआ, इधर देखो सब एक ही चर हो गए, एक ही चर टाइप के हो गए ना, एक ही टाइप के हो गए तो देखो जुड़ गया, y में y जुड़ गया। x में y नहीं जुड़ता है ना, क्या होता है, खाली ऐसे विथ साइन लिखा जा सकता है लेकिन कैलकुलेटिव रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन देखिए y में y जुड़ गया। पावर और क्या और चर दोनों सेम होगा तभी जुड़ेगा। ठीक है, अब y का मान जब आ गया तो इस y का मान आप इसमें रख दीजिए समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर ऐसे आप लोग हर एक सवाल को लगाइएगा। ठीक है, जिसको आता है वो भी समझे अच्छे से, जिसको नहीं आता वो तो बहुत ध्यान से देखेगा एक एक लाइन। ठीक है, एक ही सवाल में पूरा मन लगा दो, बाकी तीनों चारों सब लग जाएगा आपसे। चलो रख दो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई मतलब 14 माइनस 5। y का मान 5 आया तो वहाँ पे रख दिए, आ गया 9। तो आपके x का मान आ गया 9 और y का मान कितना आ गया भी 5। 9,5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए एकदम पूरा साफ सुथरा लिखेंगे भी और समझ करके लिखेंगे, याद नहीं करना है कुछ। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करना है इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है भैया 0.2x प्लस 0.3y क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव वाला वैल्यू आ गया। आप लोग देख करके थोड़ा सा हड़बड़ाए होंगे कि कैलकुलेशन इसका कैसे होगा। तो पहले समझ लीजिए कि दशमलव वाली संख्या को आप फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे, एक अंक पे दशमलव है, ठीक है, तो 0.2 है, गुणे 10 करेंगे, बटा 10 कर देंगे। तो ऊपर अगर 0.2 में 10 का गुणा हो गया तो दशमलव आपका बाहर चला जाएगा, तो 2 बन जाएगा। 2/10 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। इसको 2/10 लिख देंगे, इसको 3/10 लिख देंगे, इसको 13/10 लिख देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा आपका। चलो अब एक शॉर्टकट देख लीजिए। अगर भैया आपकी वैल्यू इस तरीके से लिखा रहेगा और हर जगह पे दशमलव समान अंक पे होगा, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, तो आप इसको बिना दशमलव के लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं सीधा सीधा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आप इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ऐसे ही दूसरा वाला जो है आपका 0.4 है प्लस 0.5 है इक्वल टू 2.3 है। इसमें भी आपका क्या है, सब सेम पोजीशन पे आपका डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है भैया, यहाँ y है। ठीक है, तो जब ऐसा है तो आप लिख सकते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से x का मान निकाल लीजिए, समीकरण 3 बना दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं भैया, देखो समीकरण कैसे मान लिखेंगे, सब हिंदी वाली बात अपना लिख लेना। समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, अगर मुझे x का मान चाहिए इस समीकरण में से, तो बाकी चीज़ x के साथ जो भी लगी है भैया उसको मुझे हटाना है, उसको मुझे हटाना है। तो क्या करेंगे, पहले प्लस वाला या माइनस वाला हटता है। ठीक है, 13 माइनस 3y कर दी। अब इसके साथ कोई भी चीज़ गुणे में है या भागे में है तो पहले भागे वाला चीज़ जाता है, अगर नहीं है तो पहले तब गुणे वाला चला जाएगा। तो गुणे वाला चीज़ बराबर के उस पार जाएगा तो क्या आ जाएगा भैया, बटे में आ जाएगा। अगली लाइन में लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, x इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। ये आपके x का मान आ गया y के पदों में। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप समीकरण 3 का मान 2 में रख दीजिए फटाक से, जैसे पिछले सवाल में किए थे। जहाँ x है वहाँ आप रख दीजिए x की जगह पे। 4 के बगल में x लिखा है, 4 गुणे x है तो लिख दो 13 माइनस 3y बटे में 2। ये आपके x का मान हो गया। प्लस 5y बराबर 23। अब इसी को सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू रख दिए प्लस 5y बराबर 23 और कैलकुलेट किया जाए। 4 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 चौका 52। कोष्टक के बाहर कोई भी चीज़ है, अंदर कोष्टक के 2 नंबर 3 नंबर तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 13 चौका 52 माइनस 12y बटे में 2 है, इधर हम लोग गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 10y। ठीक है, बटे 2 एक बार लिख दे रहा हूँ, हो जाएगा भैया 23। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 माइनस 2y, 12y प्लस 10y, मतलब देखो माइनस 12 प्लस 10 कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। ये भी इंटेजर्स की पढ़ाई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। माइनस 2y बराबर हम लोग लिख सकते हैं भैया 23 दूना 46, से बटे में है तो उधर चला गया तो गुणे में हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2y बराबर 46 माइनस 52। 46 माइनस 52 हो गया तो माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि इसके नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2y बराबर आ जाएगा -6। देखो ना, 46 माइनस 52 मतलब -6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -6 बटा -2। आपका y का मान 3 आ गया। देख लो एकदम आराम से आ गया, y का मान 3 आ गया तो इसमें समीकरण 3 में रख दीजिए। x इक्वल टू क्या है, 13 माइनस 3y मतलब 3 गुणे 3 बटे में 2। 13 माइनस 3 त्रिक्का 9 मतलब 4। 13 माइनस 9 करेंगे तो 4, 4 बटे 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब x का मान 2 आया, y का मान 3 आया। इस तरीके से आपका जो भी ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है वो पूरा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन और था जो इजी टाइप था, मैंने टफ वाला ही लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जितना बता रहे हैं इतना ध्यान से देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा।
और जो सवाल बचा है उसको लगाइएगा खुद से। चलिए यहाँ भी आपको क्या दिया है वैल्यू, 3x दिया है, 3x/2 माइनस 5y/3, ठीक है, इक्वल टू -2। इसको कैलकुलेट करके लीनियर बना लीजिए, ठीक है। यहाँ देखो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9x माइनस 10y/6 बराबर -2 है। अगली लाइन में लिख सकते हैं हम लोग 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 2 देखिए कैसे बनेगा। इधर है x + 3 x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ हो जाएगा 2x, तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 2x + 3y/6 बराबर 13/6। 6 से 6 कट जाएगा। देखो इधर गुणा करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ से आप अगर बटे में सेम वैल्यू है तो काट सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बन के निकल रहा है, 2x + 3y = 13। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 से आप क्या करिए, x का मान लिख लीजिए। x का मान जब आप लिखेंगे भैया तो क्या बन जाएगा बताइए। x का मान लिखेंगे आप तो ये 10y उधर जाएगा तो +10y बन जाएगा। -12 पहले से है, बटे में 9 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। इसको उठा करके समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में रखिए। समीकरण ये 3 है ना आपका। समीकरण 3 से x का मान 2 में रखिए। आइए रखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10y माइनस 12 बटे में 9, ठीक है, प्लस 3y बराबर 13, ठीक। अब हल करो इसको। इसको जब हम लोग हल करेंगे भैया तो हो जाएगा 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20y माइनस 24। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 9 त्रिक 27y बटे में 9 इक्वल टू भैया 13 है ना, 13 है। चलो इसके बाद क्या होगा, यहाँ है 20y, यहाँ है 27y, तो कितना y आ जाएगा, 47y आ जाएगा। कितना y आ जाएगा, 47y आ जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा, बराबर 13 गुणे 9 कर देंगे, 13 9 117, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 47y बराबर हो जाएगा 117 में जा करके प्लस 24 जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस 24 जा करके जोड़ दीजिए तो 47y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 4 11 के हाथ गए 1, 2 1 3 1 4, 141 हो गया भैया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 141 बटे में 47। क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 141 बटे में 47। इसको काटेंगे तो 3 बार जा रहा है तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब y इक्वल टू आ गया तो यही y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए आप। समीकरण 3 में जैसे ही रखेंगे तो कितना आएगा बताइए, x इक्वल टू आ जाएगा 10 गुणे 3 माइनस 12 बटा 9। 10 गुणे 3 मतलब 30 माइनस 12 बटा 9। 30 में से 12 जाएगा तो 18 बटे 9। 18 बटे 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपके x का मान 2 आया और y का मान कितना आया था, 3। ये आपका इसका सलूशन हो गया, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से स्टोर कर लीजिए अपने पास। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये पहले का 3 सवाल हम लिए थे, तीनों हमने बता दिया है। इसमें 1 2 सवाल और बचा है, उसको आप लोग लगाइएगा। अगला सवाल भी ये क्या है, कह रहा है कि 2x + 3y = 11, एक समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 4y = -24 का हल आपको निकालना है, इसका सलूशन निकालना है, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है। और क्या करना है, यम का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y क्या हो, mx + 3 के बराबर हो। और सॉल्व किया जाए। हमारे पास 2 समीकरण है। पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y = कितना भी है, 11 है। और दूसरा क्या समीकरण है, दूसरा समीकरण है आपका 2x - 4y = -24 है। अब ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा वेरिएबल आए, ऐसा यहाँ पे नंबर आए दोनों जगह पे कि यहाँ पे सीधा सीधा अगर मिल रहा है तो उसी का मान निकाला करिए। अब आप x का मान मत निकालिएगा, 2x मान, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
और अगर दूना हो, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो भी 2x का निकालिए, ठीक है। तो आपको वैल्यू रखने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें भैया, 2x का मान निकालने कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3y आ गया, ठीक है। यही 2x का मान इसमें रख दो, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक। अब कैलकुलेट करिए, यहाँ हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 24, और ये माइनस 11 इधर पहुँच जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, ठीक है। 24 में 11 जोड़ देंगे, क्योंकि सेम साइन जुड़ता है, चाहे दोनों नेगेटिव रहे चाहे दोनों पॉजिटिव रहे, सब बात ध्यान रखिए, सेम साइन जुड़ता है, चाहे दोनों नेगेटिव रहे चाहे दोनों पॉजिटिव रहे, साइन हमेशा बड़े नंबर का लगा, इसलिए माइनस 35 आ गया भैया। माइनस 7y बराबर माइनस 35, तो y बराबर माइनस 35 बटे में माइनस 7, इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, प्लस का 5 आ गया, प्लस का 5 y का मान आ गया। तो अब x का मान निकालिए, x का मान आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, x का मान हो जाएगा 11 माइनस 3 गुणे 5, 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे में 2 कर दीजिए। 11 में से 15 घटाइए, 11 माइनस 15 बटे 2 कितना आ जाएगा, माइनस 4 बटे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू कितना आया, माइनस 2, और y का वैल्यू कितना आया, 5 आ गया, प्लस का 5 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि y इक्वल टू यम एक्स प्लस 3 हो, यम का मान बताइए। इसी समीकरण में x और y का मान रख दीजिए, आपका यम का मान भी पता चल जाएगा। y बराबर है यम एक्स प्लस 3, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो कभी भी घबराना मत, ये मत सोच लेना कि ये क्या आ गया। दोनों सोल्यूशन का हल निकाल के यहाँ पे y x का मान रख देंगे, ऑटोमेटिक सॉल्व होकर के y का मान आ जाइए। देखिए कभी यहाँ रखिए जरा, y का मान कितना आया भैया, 5 आया, तो रख दो 5 बराबर यम गुणे कौन रहेगा, x का मान माइनस 2 है, प्लस 3, ये 3 इधर जाएगा ना, ये 3 इधर जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस 2 यम बराबर 5 माइनस 3 मतलब 2, यम बराबर भी कितना हो जाएगा, प्लस 2 बटे माइनस 2, काटेंगे तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। अपोजिट नंबर्स का जो है, अपोजिट साइन वाले नंबर का डिवाइड नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा प्रॉपर कैलकुलेट हो गया। आपके एक्स वाई का मान मैंने निकाल दिया है और एम का भी मान निकाल दिया। आप इसको जब एग्जाम में लगाएंगे तो क्या कर रहे हैं इसको स्टेटमेंट में लिख करके तब स्टेप लिखेंगे, ठीक है, तब अच्छा लगेगा और तब बढ़िया से मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। चलो एक बार मैंने सिस्टम बना दिया था, वैसे फॉर्मेट में आप लिखिएगा, ऐसे रफली मत लिखिएगा, ठीक है। चलो अगला भी ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दो संख्याएं हैं, उनके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, आपस में घटा रहे हैं उनमें, तो क्या हो रहा है, 26 आ रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। हर सवाल में ये स्टेटमेंट में 2 टाइप का कथन दिया रहेगा, 2 शर्त आपको दिया रहेगा, 2 शर्त से 2 समीकरण बनेगा और प्रतिस्थापन से हल निकालेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए सॉल्व किया जाए। थर्ड वाला का पहला, थर्ड वाले में आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। तो पहला देखिए जरा क्या कहा है। आप कह दीजिए कि हमारी जो पहली संख्या है भैया वो क्या है, x है। पहली संख्या क्या है, ऐसे लिखिएगा, माना पहली संख्या, एक सवाल में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, बाकी थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करूँगा। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इतना आप जरूर लिखेंगे, इसको क्या माने। इसके बाद आप शर्त लिखेंगे, ऐसे लिख दिया करिएगा, प्रथम, जैसे कल बताए थे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार भैया क्या कंडीशन है कि दोनों का अंतर, तो पहला माइनस दूसरा कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार ऐसे लिख दिया करिए, द्वितीय शर्तानुसार, क्या द्वितीय शर्तानुसार है भैया, कह रहा है कि पहली दूसरी की 3 गुनी है, पहली दूसरी की 3 गुनी है, ये भी कर दिए, लो समीकरण 2 बन गया। इसका सलूशन निकाल लीजिए प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ तो x का मान पहले से निकलाया है y के पद में, तो x का मान रखिए समीकरण 2 से, x का मान समीकरण में 1 रख दीजिए। लिखिए x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो। यहाँ क्या रख दोगे, 3y माइनस वाई बराबर 26, 26, यहाँ आ जाएगा 2y बराबर 26, यहाँ आ जाएगा y बराबर 13। आपकी एक संख्या पता चल गई 26y, तो x कितना है, x बराबर 3 गुणे y है, मतलब 3 गुणे 13, तो 13 तिया 39। आपका जो भैया पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या कितनी है, 13 है। इस तरीके से देखिए कितना आसानी से सॉल्व निकल गया, ठीक है। चलिए
इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ रहे हैं तीसरे के दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कोटिपूरक और समपूरक। कोटिपूरक कोण कब कहे जाते हैं कि जब दो कोणों का योग मिल करके 90 डिग्री हो जाए। कम ज़्यादा हो सकता है, चाहे एक आपका होगा 1 खाली होगा, दूसरा आपका 79 हो जाएगा ना, नहीं 90 पहुंचाना है ना बेटा, 89 हो जाएगा। ठीक है, 90 होना चाहिए दोनों मिला करके। दोनों मिला के 90 कब होगा? अगर एक 1 डिग्री का एंगल है, दूसरा 89 का है, 2 है तो 88 है, मतलब मिला करके हो, चाहे घट बढ़ कितना हो जाए, चाहे कम ज़्यादा कितना भी हो जाए। ठीक है, तो और समपूरक का क्या कंडीशन होता है, ये सब बातों को ध्यान रखिए। समपूरक का मतलब दोनों मिला करके 180 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप ये सवाल देख करके समझेंगे कि सर जी खाली हमको यही एक ही कंडीशन दिया है। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है, यही कंडीशन है कि दो संपूरक कोण हैं। आइए देखा जाए। तो यहाँ पे भैया हमारा क्या माने हम लोग कि एक जो है बड़ा कोण छोटा कोण है ना, तो एक छोटे कोण को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, माना छोटा कोण x तथा बड़ा कोण y डिग्री है। ठीक है, ये x डिग्री है, y डिग्री है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रथम कंडीशन के हिसाब से क्या बात बन रही है कि दोनों मिल करके क्या होना चाहिए, x डिग्री प्लस y डिग्री वही कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये फर्स्ट शर्त है, शर्त फर्स्ट के हिसाब से जो बात हुई। द्वितीय शर्त के हिसाब से क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त के हिसाब से क्या हो रहा है भैया कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण x है, इससे 18 डिग्री अधिक है कौन? बड़ा कोण। ठीक है, तो y इक्वल टू x प्लस 18 आ गया। y डिग्री इक्वल टू x प्लस 18 डिग्री कितना भी है? समीकरण नंबर 2 हो गया। आपका y का मान x के पद में है। कुछ कुछ इक्वेशन में पहले से ही y का मान निकल जाता है, जैसे इसके पहले वाले में। ठीक है, तो नहीं रहेगा तो आप कैलकुलेट करिएगा। बाकी चीज़ को एक तरफ, जिसका मान चाहिए उसको एक तरफ करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका मान रख दीजिए वहाँ पे अगर हम लोग x डिग्री पहले से है प्लस y का मान क्या रखेंगे, x डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण हम लोग रख दिए। घटाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, 2x डिग्री प्लस 1x 2x हो गया। और ये उधर लिख चले जाए, हम लोग घटा दें, यहाँ से हो जाएगा 180 में से भैया हम लोग 18 डिग्री घटा दें। 180 में से 18 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 162। यहाँ हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू 162 डिग्री। x डिग्री क्या निकल के आ गया भैया, 162/2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 1 2। मतलब x का मान जो आपका सबसे छोटा वाला कोण है भैया, वो 81 अंश आ गया। कितना आ गया, 81 अंश। ठीक है, मेरा y का क्या मान होगा, y का मान होगा x डिग्री प्लस 18 अंश। x के मान में 18 और जोड़ दीजिए, 81 पहले से है, उसमें 18 और जोड़ दीजिए। देखिए 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री। y का मान कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया। ठीक है, 99 अंश आपका वो आ गया, दूसरा वाला कोण बड़ा वाला। ठीक है, छोटा वाला कोण 81, दूसरा वाला कोण 99। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को कभी भी कोई सवाल यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, तो आप लोग तुरंत ही जैसे 20 20 40 मत बता दीजिए। वहाँ पे सोचिए कि 20 + 20 होता है। जैसे कोई कहे कि 5 × 5 कितना होता है, तो आप सोचिए कि वहाँ 5 × 5 लिखा जाता है, तभी आपको अलजेब्रा आएगा। यहाँ पे इक्वेशन आप तभी बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ला खरीदा है भैया और 6 गेंद खरीदा है 3800 रुपये में। फिर क्या किया, 3 बल्ला खरीदा है, 5 गेंद खरीदा है 1750 रुपये में। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य, बहुत ही इजी सवाल है। आप लोग क्या करिएगा, आप बल्ले के प्राइस को x मान लीजिए, गेंद के प्राइस को y मान लीजिए, तो 2 इक्वेशन बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा बताओ, बन जाएगा आपका 7x + 6y। ठीक है, आपने किसको, बल्ले का जो प्राइस माना है भैया, बल्ला जो है वो x रुपये का है। ठीक है, और गेंद जो है वो कितने का है, y रुपये का है। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गया, 7x + 6y =
3800 रुपया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अगला क्या है? अगला इस बार 3 बल्ला है। 3 बल्ला है तो 3 गुणे x। देखो ना, अगर आपको एक पेन भैया 3 रुपये की मिलती है, मान लो एक बात कह रहे हैं, और आप 5 पेन खरीद रहे हैं, तो क्या आप 3 गुणे 5 नहीं करते हैं, 15 लाते हैं ना। यहाँ पे दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो गुणा होकर के आ जाता है। यहाँ पे x का मान फिक्स नहीं है, x का मान कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप ऐसे ही इसको x के रूप में ही रखते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल है, तो आप 3x लिख देंगे। 3 गुणे x का मतलब 3x, और प्लस 5y बराबर कितना पैसा लगा है? 1750 रुपया लगा है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे आप? समीकरण 1 या 2 से किसी से में भी, समीकरण 1 में से चाहे 2 में से, x के पदों में चाहे y के पदों में आप मान निकालेंगे, रखेंगे, जैसे अभी मैंने सवाल बताया था। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा, ये बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, नहीं आएगा फिर आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ देखिए, आपको मान लो x का मान निकालना है, तो इस पद को अभी छोड़े रहिए, इसको उस पार लेके जाइए, तो लिख देंगे 3800 माइनस 6y। x को छोड़िए तो 3800 माइनस 6y बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब वही x का मान यहाँ रखेंगे, 3 गुणे 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसको कैलकुलेट करेंगे भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, आपका कांस्टेंट मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा? x का, है ना, सॉरी y का, क्योंकि x के पद में x का मान y के पद में रख दिए, तो y का मान आ जाएगा। y का मान आ गया तो y का मान आप इसमें दूसरे वाले समीकरण जैसे अभी तक लगाते आए हैं, कथन से समीकरण हम बना दिए हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी भाड़े के नियत भाड़े की अतिरिक्त दूरी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 10 रुपये किमी के लिए 105 रुपया तथा 15 किमी दूरी के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा बताइए। ठीक है, चलो इसका भी हम लोग समझें। यहाँ जो भाड़ा है भैया 5 रुपया, ये क्या है? ये पहले कुछ दूरी चला था कि फिक्स भाड़ा था उतनी दूर का, उससे आगे अगर वो चलता है तो क्या हो जाता है? 10 किमी डिस्टेंस के लिए, मतलब 10 रुपये पर किमी डिस्टेंस के हिसाब से लेता है। समझो, जैसे हम लोग मान लें कि माना नियत भाड़ा कितना है भैया? x रुपया है। ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है पर किलोमीटर? अतिरिक्त भाड़ा कितना है? y रुपया है। ठीक है, तो आप जब समीकरण बनेगा तो क्या बनेगा? x प्लस वाई न बनेगा, लेकिन ये y नहीं रहेगा। क्यों y नहीं रहेगा? क्योंकि 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 गुणे y देना होगा, x रुपये में, और क्या देना होगा? 10 गुणे y भी देना होगा, तो यहाँ 10 y भी पे करेंगे। तो ये सब मिला करके कितना पे किए हैं भैया? 105 रुपये पे किए हैं। ऐसे आपको समझना है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला भी है। अगला है तो x रुपये तो लिया ही है उसने, ठीक है, प्लस कितना लेगा? y के रेट से 15 किलोमीटर का, y के रेट से 15 किलोमीटर का, तो 15y हो जाएगा, और कितना रुपया आ जाएगा? 155। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10y। जैसे पिछला सवाल था एकदम सेम ये भी है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसी के हिसाब से आप पिछला भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो x का मान निकल गया, तो ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 3 से क्या करेंगे? किसका मान? x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर रख दो भैया, तो x की जगह क्या रख देंगे बताइए? x प्लस 15y बराबर 155 है, तो हम लोग रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहाँ x की जगह क्या रख दिए? 105 माइनस 10y। ये बात, ये भी तो x सही है, तो इसकी सीट पे इसको बैठा दिए। ठीक है, अब जोड़ घटा लीजिए। यहाँ पे माइनस 10y और 15y प्लस का है, तो आ जाएगा कितना? प्लस का 5y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5y आ जाएगा। ये 105 उधर जाएगा, तो 155 में से 105 घटा दीजिएगा। कितना आ जाएगा भैया? 50 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया? 50 बटे में कितना? 5। तो पता चल गया कि उसने जो है अतिरिक्त भाड़ा कितना लिया है? 10 रुपया पर किलोमीटर लिया है। ठीक है, ये पता चल गया। ये आपका अब x पता चल गया, y आराम से पता कर सकते हैं। y कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा, बताओ कितना? y बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10 गुणे 10, क्योंकि y का मान 10 आ गया। 105 माइनस 100 कितना आ गया बताओ? 5 रुपया।
y का मान कितना आ गया 5 रुपये, सॉरी यहाँ के किसका मान आ रहा है, x का आ रहा है ना बेटा, x का मान कितना आ गया 5 रुपये, मतलब नियत भाड़ा क्या था 5 रुपये था, और पर 1 किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज किया भैया एक्स्ट्रा 10 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी कैलकुलेट कर लें, और 25 किलोमीटर के लिए उसने कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है इसको भी देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 आता रहता है अक्सर करके, है बहुत ईजी लेकिन क्वेश्चन में पूछता रहता है आपके एग्जाम में। क्या किया है कि कहा है कि एक भिन्न के अंश व हर में, तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक चीज़ को 2 वेरिएबल रहेंगे, 2 चरों वाला है ही है लेसन वही, तो एक को आप x मान लीजिए दूसरे को y, तो क्या करेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ठीक है भैया, तो आपका जो भिन्न बना क्या बना, x बटा y बना। ठीक है, अब उसने क्या कहा, प्रथम शर्त के हिसाब से क्या कहा, प्रथम शर्तानुसार, इसे आप लोग बाकायदा लिखिएगा, प्रथम शर्तानुसार, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट की बात रहती है, लेकिन इससे अच्छा भी लगता है और पूरा सिस्टमेटिक टीचर को चेक करने में भी ईजी रहता है। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार भैया क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि उसने कहा है कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ना है, तो अंश है इसमें 2 जोड़ दीजिए, हर है इसमें 2 जोड़ दीजिए। इन दोनों में अगर 2-2 जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, वो 9/11 बन गया। क्या बन गया, वो 9/11 बन गया। इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो तिरछे तिरछे गुणा कर लेंगे, बराबर के इधर उधर कोई चीज़ जैसे लिखा गया है x बटा वाई इक्वल टू 1/2 लिखा है भैया, तो आप 2 गुणे x लिख सकते हैं, 1 गुणे y, मतलब ये बात लिख सकते हैं। इसको आप एक तरफ भी ला सकते हैं, 2x - y इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ काम कर लेना है। आइए किया जाए, 11 गुणे x करेंगे तो 11x आ जाएगा, प्लस 22 आ जाएगा, बराबर क्या आएगा 9y प्लस 18 आएगा। ठीक है, एक तरफ ही कर लो इसको सबको, 11x माइनस 9y लिख सकते हैं, प्लस 18 प्लस 22 माइनस 18, तो कितना बन जाएगा प्लस 4 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। चलो समीकरण सेकंड बनाया जाए, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है भैया, द्वितीय शर्त कह रही है कि अंश व हर में 3 जोड़ दिया ऐसा इस बार, ऐसे ही अलग अलग कंडीशन देगा, कभी घटाने के लिए कह देता, अभी कहता कि अंश में 1 घटा दीजिए, हर में 3 घटा दीजिए, जो भी कह रहा है आप उसके हिसाब से लिख दीजिए वो बात बस। तो इसमें x में क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे, y में भी 3 जोड़ देंगे, और कितना हो जा रहा है भैया 5/6 हो गया। तिर्यक गुणा करिए सीधा, 6x प्लस 18, 6 में x का गुणा किए 6x, 6 18 बराबर 5y प्लस 15। इसको क्या करिए एक तरफ कर लीजिए सारी वैल्यू को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 6x माइनस 5y, और ये प्लस 18 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे, किसी भी समीकरण से x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 से अगर हम लोग x का मान निकालें, समीकरण 1 से x का मान निकालें, x का मान निकालने पर x बराबर कितना आएगा बताइए, x बराबर आ जाएगा भैया, ये अगर बराबर के उधर गया तो कितना हो गया बताइए, 9y प्लस हो गया -4, 9y -4 हो गया, 9y -4 हो गया, बटे में 11 हो जाएगी। ये आपके x का मान है। इसका मान अब समीकरण 2 में रखा जाए। मैं ऊपर की चीज़ों को भैया इरेज करता हूँ। ठीक है, आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर से देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या है ये, इसमें रखा जाएगा ना समीकरण 2 में, तो 6x है माइनस 5y है। कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नई चीज़ सीखने में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत कहाँ होती है कि पुरानी चीज़ों को आपने सीखा नहीं अच्छे से, तभी नहीं समझ में आता है। ठीक है, x के जगह पे रखिए 6 गुणे 9y माइनस 4 बटे में 11, ये आपका x का मान है, इसलिए मैंने x के जगह पे रख दिया, माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। इसी को कैलकुलेट करेंगे भैया तो ये 6 का गुणा ब्रैकेट वाले में करेंगे तो हो जाएगा 6 9 में 54y -24 अब क्या होगा, इधर कर देंगे तो माइनस 11 × 5 = 55y बटे में 11 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लोग लिख सकते हैं -3।
ठीक है, इसको हम उधर लेके चले गए। अब क्या लिख सकते हैं, अब हमारा ये 54 माइनस 55y मतलब कितना हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 24 बराबर माइनस 33, 33, ठीक है। माइनस वाई बराबर कितना आ गया भैया, माइनस वाई बराबर माइनस 33, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, ठीक है। आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा भैया, वाई इक्वल टू हमारा 9 आ गया। जब y इक्वल टू 9 आ गया तो इस समीकरण में रख दीजिए, x का मान है क्योंकि आपके x के बराबर आपको पता है, खाली यहाँ पे एक वेरिएबल आपको पता चल गया y का मान, काम खत्म, बाकी चीज़ तो अंक ही है, सब कैलकुलेट हो जाएगा। चलो 9i माइनस 4 क्या है, 9i माइनस 4 बटे 11 में हम लोग y का मान 9 धरें तो 9 गुणे 9 माइनस 4 बटे में 11, तो 9 9 81, 81 में से 4 घटाइए जरा, 81 में से 4 घटाएंगे तो 77, 77 बटे 11 करिए तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो आपके x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया। तो आपका जो भैया भिन्न क्या था, x बटा y था, तो आपका जो संख्या बन जाएगा, परिमेय संख्या जो बनेगा, भिन्न जो बनेगा कितना बन जाएगा, 7 बटे 9, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सवाल बहुत ही ईजी है, खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगा तो आपका आंसर जो है कुछ और आ सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, सारा खेल बेसिक कैलकुलेशन का ही है। चलो एकदम अंतिम सवाल पे पहुंच गए हैं, इसको भी देखा जाए। अंतिम सवाल आपका क्या कह रहा है कि ये एज वाले प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखिएगा कैसे लगाया जाता है। एक दो बातें बताऊंगा, अगर उसको आप ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और 5 वर्ष पूर्व, 2 कंडीशन देगा पक्का, 5 वर्ष पूर्व थोड़ा घुमा के दे सकता है कि आपको लगेगा कि एक ही स्टेटमेंट दिया है, एक ही शर्त दिया है, लेकिन देगा जरूर। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान हुआ, मतलब बाद और पूर्व 2 टाइप की एज बताया है, रिलेशन उनके बीच, और वर्तमान का पूछा है। आइए किया जाए। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा जो इक्वेशन बनेगा, ये देखिए क्या बने हमारा, ये भी एक कौन सा है, तीसरे का 6 वाला है, लास्ट सवाल है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व है ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, y वर्ष है, ठीक है। ये हो गया। अब रिलेशन बनाइए। 5, देखिए अब एक बात बताएंगे, जब कभी आपसे बाद कहे तो क्या करेंगे, उन दोनों के एज में भैया प्लस कर देंगे, जितना साल कहेगा उतना साल, ठीक है। आइए किया जाए। तो अगर जैकब की एज x है, उसके जैकब की एज x है, उसके पुत्र की एज क्या है भैया, y है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, तो दोनों लोग तो 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, तो दोनों को 5-5 साल बड़ा कर दिए हम लोग, ठीक है। 3 गुनी है, किसके 3 गुनी है, पुत्र के, ये आपका पहला कंडीशन बन गया, बस काम खत्म। इसी कैलकुलेट कर लीजिए। इसका अगर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे क्या आ जाएगा बताइए, x + 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 3y + 15, 3y + 15। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3y, और ये भी इधर चला आएगा तो हो जाएगा -10, क्योंकि 5 - 15 मतलब -10 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ये प्रथम शर्त थी भैया, ये क्या थी, प्रथम शर्त थी, ठीक है। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है उसको देखा जाए। 2 शर्त हमेशा देगा, और दोनों शर्त से 2 इक्वेशन बनाना आपका बहुत बड़ा काम है, ध्यान से बनाएंगे। अगर 2 इक्वेशन बन गया तो प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लेंगे। अगला लेसन विलोपन वाला होगा, उसको भी मैं सिखा दूंगा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब पूर्व कह दे, जब कभी पूर्व, देखो बाद कहा था, बाद में जैसे आप ही की एज है, कोई कहे कि 2 साल बाद आप कितने बड़े होंगे, तो अभी आप 15 है तो 17 हो जाएंगे। 2 साल पहले का पूछ देगा तो आप 15 में से 2 घटाएंगे ना, 13 आ जाएगा ना, तो वैसे यहाँ भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x में से कितना घटा देंगे भैया, 5 इस बार घटा देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कह दिया, ठीक है। y में से भी 5 घटाएंगे, दोनों लोग का तो घटेगा, ठीक है। इस बार उसका 7 गुना कह रहा है, ठीक है, उसका 7 गुना कह रहा है। 7 गुना क्यों था, क्योंकि ये जब लेट पैदा हुआ होगा, ठीक है, तो रेशियो में तो बड़ा ही हुआ। चलो
अब क्या करेंगे भैया हम लोग, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, 7 × 5 = 35 हो गया। ठीक है, सारा चीज़ इधर लेके आओ, x माइनस 7y हो जाएगा, ये प्लस 35 हो जाएगा और माइनस 5 है तो प्लस 30 आ जाएगा, प्लस 30 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, निकाल लो, क्या हो जाएगा बताओ। x का मान चाहिए तो x को एक साइड रखो, बाकी चीज़ को बराबर के उधर ले जाओ। प्लस 10 उधर, माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 बनेगा। 3y जाएगा तो 3y प्लस 10 आपके x का मान आ गया। अब यही मान भैया समीकरण 3 जो बन गया आपका, ये समीकरण 3, समीकरण 3 से मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए रखा जाए। x का मान आप समीकरण 2 में रखिए, ये है समीकरण 2। मैं ऊपर की चीजें इरेज कर रहा हूं, ठीक है। क्या है दूसरा समीकरण आपका, x माइनस 7y है। क्या है, x माइनस 7y प्लस 30 है ना बेटा, प्लस 30 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x का मान रखिए जरा, x का मान क्या है, 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। इसको कैलकुलेट करिए, ये 10 ये 30 कितना हो जाएगा 40, ये 3 ये माइनस 7 माइनस 4y प्लस 40 बराबर 0। आपको क्या करना है, y का मान चाहिए तो लिख देंगे माइनस 4y बराबर माइनस 40, y बराबर माइनस 40 बटे में माइनस 4, माइनस से माइनस कटेगा, 4 दहा में 40। y भैया कितना आ गया, 10 आ गया। y 10 आ गया तो x पता कर लीजिए। x बराबर आपको पहले से ही पता है, केवल कांस्टेंट टर्म में नहीं पता है। तो 3 × y मतलब 10 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 3 दहा में 30 और 10 मतलब 40। तो भैया x कितना है 40 वर्ष और y कितना है 10 वर्ष। ये जैकब है x और ये उसका पुत्र है। ठीक है, इस तरीके से भैया हम आपका जो पूरा लेसन है, ये प्रश्नावली है 3.2 अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। पूरा क्लास अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो अगर आप अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझ में आएगा, पक्की बात है। जो भी सवाल यहाँ पे बताया गया है, इस टाइप के और भी सवाल आप ले करके हल करिएगा, आपको आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मदद मिलेगा, आपका माइंड भी डेवलप होगा। मिलते हैं बाद में, धन्यवाद।